से खड़े देख रहे हैं। बोले महावीर भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, आचार्य गुरु प्रमुख सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरु प्रसन्न सागर जी महाराज की जय, आरिका माता जी की जय, आरिका संघ की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामिरूपिणी, विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये छोटा सा मंत्र है। जब भी हम सभी भी, बच्चे ही नहीं, हम सभी भी जब भी हम यदि पढ़ाई करते हैं, कोई भी ज्ञान की आराधना करते हैं, कोई भी श्लोक की आराधना करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो हम इस मंत्र का उच्चारण करके यदि इस अपने कार्य को करना आरंभ करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। और मैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल हूँ। मैंने इस काव्य का हमेशा उच्चारण किया है और इसी काव्य का उच्चारण करके मैंने भक्तामृत के 6 नंबर श्लोक पर PhD की है। तो मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ, तो आप सब इसको कर सकते हैं। हम भक्तामृत स्तोत्र अपने आप में एक महिमाशाली स्तोत्र है। इसके अंदर 48 काव्यों में 48 से भी ज्यादा रेमेडीज है। यदि हमें अपने विद्या को, अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को बढ़ाना है, तो गुरुदेव ने कहा कि यदि कोई जो बच्चा सुबह सूर्योदय के पहले उठकर, सूर्य उगने के पहले उठे और सूर्य के सामने खड़ा होकर 27 बार इस श्लोक का उच्चारण करे रिद्धि मंत्र और मंत्र के साथ, तो गुरुदेव भी इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि जब वे, आज के 20, 25, 30 साल पहले की बात है कि गुरुदेव को कुछ भी याद नहीं होता, इवन गुरु भक्ति भी याद नहीं होती थी। गुरुदेव ने जब इसको अपने जीवन में उतारा और आज गुरुदेव, प्रसन्न सागर जी की बात करें, आज गुरुदेव कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। सरस्वती उनके जिह्वा पर विराजमान है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। ये सब साक्षात उदाहरण है। हम ये सोचे कि लाइक हम ये करेंगे तो कैसे होगा, लेकिन ये जिन्होंने किया है उनका आपको उदाहरण दिया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है आप ऐसा करिए। और हमारा जैन समाज तो ऐसे ही उन्नतिदायक है। बच्चे कहाँ पहुँचेंगे कोई नहीं बता सकता। चलिए हम श्लोक की चैंटिंग करते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतिमतां परिहासेनाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोधि तच्चामृचारु कलिकादिकरे कहेतु। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं शूं शं हं सं थ थ थ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादमं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं नमो कोटिबुद्धिरं ज्यों ज्यों नमः स्वाहा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासेनाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोधि तच्चामृचारु कलिकानिकरे कहेतु। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं शूं शं हं सं थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादमं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं अरं नमो कोटिबुद्धिरं ज्यों ज्यों नमः स्वाहा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासेनाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोधि तच्चामृचारु कलिकानिकरे कहेतु। ॐ
भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो कोटिपुत्रिणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। समय कम होने के बाद कारण 3 बार ही चैंट कर रहे हैं हम, लेकिन आपको कम से कम 9 बार चैंट करना है। और आप लोगों को एक टिप और देना चाहूँगी, मम्मियों को एक टिप देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे के दिमाग में इस मंत्र को डाउनलोड करिए। जैसे हम डाउनलोड करते हैं ना कंप्यूटर में, वैसे डाउनलोड करना है। बच्चा सोया हुआ है, छोटा बच्चा भी, इवन आप गर्भ में भी कर सकते हैं, ये छोटा बच्चा भी है तो बड़ा बच्चा हो, आप ये अंगूठा से अपने आज्ञा चक्र पर, उसके आज्ञा चक्र पर, बच्चे के आज्ञा चक्र पर ऐसे ओम की आकृति बनाते हुए, आज्ञा चक्र पर ओम की आकृति बनाते हुए अंगूठे से, और इस मंत्र को चैंट करिएगा। आप पाएंगे, समय बताएगा, बच्चे का पुरुषार्थ तो रहेगा ही, लेकिन साथ में हमारा भी पुरुषार्थ रहेगा, तो दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होगी। चलिए माता जी की तरफ अब। और एक विशेष बात है कि जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है, जिसकी मैथ हो गई, साइंस हो गई, संस्कृत हो गई, संस्कृत तो बड़े क्लास में तो नहीं होती, तो उस सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट वो कठिन लगता है, याद नहीं हो रहा है, तो उस बुक को आप दिन के 12 बजे उस किताब की बुक को छत पर ले जाकर रखने का प्रयास करेंगे। और उसकी जो 12 बजे की जो किरण है उस बुक का पढ़ेगी और 1 घंटे के बाद उस बुक को छत से लेकर आ जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिक जो किरण उसमें गई तो उस किताब को, बुक को छत पर ले जाकर, आपको नहीं खड़ा होना है, किताब को टेबल पर रखेंगे, एक पाटा ले जाएंगे, उस पाटे के ऊपर किताब रखेंगे। जो सब्जेक्ट बहुत कठिन लगता है रखकर आप नीचे आ जाएंगे। 1 घंटे बाद पुनः ऊपर जाएंगे, छत से लेकर आएंगे, फिर उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आपको अवश्य ही उस सब्जेक्ट में बहुत माहिर हो जाओगे, है ना। ट्राई करना, क्योंकि हम लोग ट्राई करते हैं। हमको जो सब्जेक्ट कठिन लगा साइंस में, तो हमने उसको ट्राई किया और अपने जीवन में भी उतारा है। तो आप लोग भी जो बोला गया है, जो हमने बोला है, जो बॉबी भाभी ने बोला है, उस पर ऐसे नहीं करना, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल किए हुए हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद आपको बता रही है और आपका विश्वास होना चाहिए। हमने और उन्होंने बता दिया ये कार्य करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन आप वही कार्य करते रहोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे तो क्या होगा, टीचर क्या देगी। हाँ, तो आप अल्पम सुतम बोलोगे, सब कुछ बोलोगे, आपका पुण्य तो बढ़ेगा, बुद्धि खुलेगी। लेकिन आप सोचो हम नहीं करने से हम क्लास नहीं लेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे, तो कुछ नहीं होगा। आपका पुरुषार्थ भी काम आएगा। पढ़ने के बाद भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और आपको बहुत सारे मंत्र, आप सोच रहे होंगे माता जी बहुत सारे मंत्र हो गए हैं, तो कौन सा मंत्र दें। तो आपको सबसे पहले ओम ह्रीं नमः, बड़े छोटे बच्चे हैं या अगर कुछ भी याद नहीं हो रहा, आपको ये मंत्र याद हो जाएगा, ओम ह्रीं नमः। जब भी चलते फिरते उठते बैठते हमेशा ये ओम ह्रीं नमः, बड़े हो या छोटे बच्चे हो, महिलाएं हो, हम लोग कोई भी हो, ओम ह्रीं नमः का हमेशा स्मरण करना चाहिए, उस पर ध्यान करना चाहिए। और 6वें नंबर का काव्य दिया गया, उस पर चिंतन करेंगे, जैसे उन्होंने बताया है, ओम बनाकर ही उसका उच्चारण करेंगे। उनके पेरेंट्स लोगों को समझ में आ गया है। आसुद पंचमी का अवसर है, ये साल में एक ही बार आता है और डिस्पुर में तो पहली बार ही हो रहा है। आप कहीं जाते हो कराने के लिए, आज आपके नगर में खुद माता जी ने पहली बार आपको कराया है, संस्कार दिए हैं, समय हो रहा है। तो एक एक करके बच्चे आते जाएंगे और एक लोग कोई माइक ले लेगा, वो ओम ह्रीं नमः बोलेंगे और हम लोग संस्कार करेंगे। और नारियल चढ़ाने के बाद क्या बोलना है, हे माता जी हमारे ऊपर संस्कार कीजिए।